सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइज, मेरी वॉइस आप लोगों को ऑडिबल है? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? एक बार मेरे को जल्दी से क्लियर कर दो, जल्दी से क्लियर कर दो। एक बार चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, हाउसफुल हमारा हो चुका है, जूम सेशन हमारा फुल हो चुका है। जल्दी से यूट्यूब पे कनेक्टेड हो जाइए जितने लोग भी अभी तक नहीं आए हैं। तो बट एक बार मेरे को बस क्लियर कर दो, मेरी वॉइस आप लोगों के लिए ऑडिबल है ना यार? मेरी ऑडियो वीडियो सब चीज़ें क्लियर है? क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। हम जल्दी जल्दी से मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज सीखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और यार, एक ना ये वाली इशू क्यों आ रहा है, मतलब लोग ना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अपनी। गाइज, ये वाला ग्लिच मत लेकर आओ जो स्क्रीन शेयर आप लोग कर रहे हो अपनी साइड से। मेरे को नहीं पता आप लोगों के पास एसेस कैसे है ये वाला, बट कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ओके गाइज, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे चीज़ों को, जो भी आप सिस्टम में अभी सीख रहे हो, नया नया आप लोगों ने अभी ज्वाइन करा हुआ है। पहले मेरे को एक बार वन टाइप करके ना वो लोग बताओ जिन लोगों ने अभी रीसेंट हमारे साथ बिजनेस करना स्टार्ट करा है। रीसेंट, लाइक जिन लोगों ने अभी 2 या 3 दिन 4 दिन हुए, जिन लोगों को भी ज्वाइन करे हुए हमारे साथ, कितने लोग ऐसे हैं? ओके, सो गाइज, बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। हमारा जो टॉपिक है आज, डाउट क्लियरेंस एंड माइंडसेट। कभी भी हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, यार ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चलती हैं। गाइस, आई कैन गारंटी यू, इफ अगर आप पूरा सेशन एंड तक ले लेते हो, हार्डली सेशन 40-50 मिनट का ज्यादा होगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं पूरा ज्ञान आप लोगों को देके जाऊंगा जो भी मेरे अंदर है। आप मेरे बारे में भी जानते होगे, मैं अपने बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। बट उससे पहले जो चीजें हम आज सीखने वाले हैं ना, उसमें बेशक टाइम लग सकता है, बट मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं आप लोगों को कि जितना चीजें सीख के जाओगे ना, ये चीजें अगर आप लोग इंप्लीमेंट कर लेते हो, आप इस बिजनेस में कभी भी गिव अप नहीं करोगे। आप इस बिजनेस के सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर होंगे। आप कभी भी किसी थर्ड पर्सन के साथ बैठे होगे ना, जिस दिन भी, जब आप फॉरएवर की बात कर रहे होगे, तो आप लोगों के पास हर चीज का एक आंसर होगा। क्योंकि मेन चीज पता क्या होती है कि आप लोगों के पास नॉलेज कितनी है, जिस भी फील्ड में आप लोग काम कर रहे होते हो। मैं उस फील्ड का आपको एक प्रॉपर ब्रीफ कर सकता हूँ, प्रॉपर आप लोगों को पॉइंट बता सकता हूँ, जिस भी इंडस्ट्री का आप लोग पार्ट हो, फॉरएवर इंडस्ट्री का पार्ट हो। मैं हर चीज आप लोगों को क्लियर कट समझा सकता हूँ। बट उसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा? आप लोगों को करना पड़ेगा बिल्कुल एंड तक इस सेशन को आप लोगों ने लेना है। क्या इतना प्रॉमिस आप लोग मेरे को कर सकते हो कि बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे? बेशक जितना मर्जी टाइम लग जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग सीखने आए हो ना यार, बेसिकली बात तो ये है, आप लोग सीखने आए हो। बन सकते हो एंड तक। चलो, हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे को बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। मे बी आप लोगों ने कभी मेरे को इंस्टाग्राम पे देखा हो, शायद आप लोगों ने रैंडमली देखा हो, बट मैं ये चीज़ की क्लेम कर सकता हूँ कि 90% लोग मेरे को बिल्कुल फर्स्ट टाइम लाइव सेशन में सुनने वाले हैं, क्योंकि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैं सेशन देने आप लोगों के लिए पास आया हूँ। राइट। सो गाइज, मेरा नाम अर्चित है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ, एंड इस वंडरफुल बिजनेस के साथ मेरे को काम करते हुए लगभग 5.5 साल हो चुके हैं। एंड इस कंपनी में करंटली मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। एंड आप ही की तरह मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा था 5.5 साल पहले, जब मैं 19 साल का था, बीकॉम सेकंड ईयर कर रहा था। करंटली आई एम 25। एंड मैं आप लोगों को मेन पता है क्या समझाने के लिए आया हूँ? देखो, मेरा कोई भी पॉइंट आप लोगों को शो ऑफ करना नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने शो ऑफ करूँ। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, मैं अपने बारे में बहुत कम बता के आप लोगों को मेन सेशन के बारे में बताऊंगा। बट मेरे बारे में जानना आप लोगों के लिए पता है क्यों जरूरी है स्टार्टिंग में? कुछ लोगों को लगता है यार ये चीज़ें ना, सामने वाला बंदा बता रहा है ये तो शो ऑफ कर रहा है, यार ये चीज़ें तो हमारे टॉपिक की नहीं है। गाइस, आप लोगों को टॉपिक की हैं। रीज़न, आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट हो, लेट्स सपोज आप लोग फॉरएवर का पार्ट हो, अगर आप लोगों को पता ही नहीं होगा, जो लोग लास्ट कुछ सालों से काम कर रहे हैं, आप लोग तो भी न्यू हो ना यार, आप लोगों ने वो लोगों को देखा ही नहीं है जिन लोगों को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। क्या उन लोगों के पास वो अचीवमेंट्स हैं जो अचीवमेंट्स आप लोगों को करना चाहते हो? गाइस, मेरे लाइफ का ना एक सिंपल सा भंडारा है। जब भी मैं 19-20 साल का था ना, तो मेरे सिंपल मतलब मैंने पता क्या सोचा था उस टाइम पे, कि अगर लाइफ में अगर तेरे को सक्सेसफुल होना ना, तो आप लोगों को एक चीज करनी पड़ती है जो मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट थी, कि मैं हमेशा उस बंदे की बात मानना शुरू कर दूंगा। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों को बताने वाला हूं मैं, कि मैं हमेशा उस बंदे की लाइन या उस बंदे की बातों को सुनना शुरू कर दूंगा, जिस बंदे के पास वो चीज है जिस चीज को मैं अचीव करना चाहता हूं। अब लेट्स सपोज अब मेरे को, मैं 19 साल का हूं, 20 साल का हूं, जो भी है, जो भी आप लोगों की एज है, आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों के पास इनकम होनी चाहिए, आप लोगों के पास गाड़ी होनी चाहिए, यही आपके बेसिकली ड्रीम्स होते हैं यार। हर बंदे के ड्रीम तो ये होते हैं ना स्टार्टिंग में, तो जो नीड्स होती हैं। अब मैं चुप करके ना उस बंदे की बातों को सुनना शुरू कर दूंगा जिस बंदे के पास ऑलरेडी ये चीजें हैं, और मैंने एज एड आज से 5.5 साल पहले यही करा। जिस बंदे के पास गाड़ी थी, जिस बंदे के पास पैसा था ना, अच्छा खासा, जो फरवर से कमा रहा था, मैंने बिल्कुल शांति से उसकी बातों को सुनना स्टार्ट कर दिया। और रीजन, अभी रिजल्ट क्या मिला बेसिकली मेरे को, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, मेरे पास भी वो चीजें आनी शुरू हो गई जिस चीजों को मैं लेके इस बिजनेस में आया था। एज अ मिडिल क्लास पर्सन, आप भी मिडिल क्लास से हो, मैं भी मिडिल क्लास में था, हम भी अब ऑलरेडी, हम सब लोग, मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, राइट? हमारा ड्रीम क्या होता है? ड्रीम्स की बातें कर रहा हूँ अभी मैं, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है।
ड्रीम्स बेसिकली क्या होता है, आप लोगों के ड्रीम्स क्या होंगे? मेरे पास एक अच्छा पैसा हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे को ट्रैवल्स मिलता रहे, या मैं घूमता फिरता रहूं, मेरे पास हर चीज़ हो यार जो मेरे को इस एज में चाहिए, और बेसिकली मेरे पेरेंट्स खुश रहें। इन 5.5 सालों में ना मैं वो सारी चीज़ें अचीव कर चुका हूँ जो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूंगा, मैं ऑलरेडी उन चीज़ों को एंजॉय करके बैठा हूँ। डेट इज द रीजन गाइज, मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि जो चीजें इस चीजों तक पहुंचने के लिए मैंने अचीव करी है ना, और जो चीजें मैंने करी हैं, आप लोग भी अगर वो चीजें करना स्टार्ट कर दोगे, रिजल्ट आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों के पास भी वो चीजें आ जाएंगी। एज सिंपल एज दैट, यही फॉर्मूला होता है, और वही चीजें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। क्योंकि कभी भी ना एक पर्सन होता है, वो यूपीएससी करता है, एमबीबीएस करता है, 5-5 10-10 साल वो लोग पढ़ाई करते हैं। क्यों करते हैं वो लोग? आप मुझे बताओ। आप लोग अगर कोई यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है, बहुत मेहनत लगती है। 5 साल वो बंदा पार्टी भी नहीं जाता, 5 साल वो बंदा एक कमरे में बैठा पढ़ता रहता है, क्योंकि उसको ना लास्ट गोल दिख रहा होता है अपना, कि अगर इन केस मेरा यूपीएससी कंप्लीट हो गया ना, तो मेरे पास जो पावर्स आने वाली है ना, वो अल्टीमेट है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और उसी रीजन की बदौलत वो 5 साल पूरा तड़पता है, 5 साल कुछ भी नहीं करता, पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मैक्सिमम लोग, आप लोगों ने देखा भी है, मेरे को कुछ लाइक गलत बोलने की नीड नहीं है, बट आप लोग उसका खुद एक आई विटनेस हो कि काफी सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, इतना मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट उनके एंड गोल, उनके माइंड में पता क्या चल रहा होता है? मेरे पास वो चीजें होनी चाहिए, और वो उसी चीजों के लिए 5 साल 10 साल मेहनत करते रहते हैं। मैं आप लोगों के लिए ना सिर्फ एंड गोल दिखाने आया हूं अभी, कि अगर आप फॉरएवर में लगे रहोगे ना, अगर 1 साल 2 साल आप अच्छे से मेहनत करते रहोगे, मैं ये नहीं बोलूंगा ये रिच क्विक स्कीम है, आज काम करोगे 2 दिनों के बाद, 2 महीनों के बाद, 2 हफ्तों के बाद आप लोगों के पास पैसा आ जाएगा। कोई ये पॉसिबल नहीं है, इलॉजिकल बात है ये वाली। काम करोगे, 1 साल मेहनत करोगे, 2 साल मेहनत करोगे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो चीजें हम लोगों ने अचीव करी है, मैक्सिमम लोगों ने, आप लोगों के सीनियर्स ने अचीव करी हैं, वो चीजें आप लोगों के पास आ सकती है। मैं इस चीज की गारंटी आप लोगों को दे सकता हूं। बट अगर मैंने किसी भी ट्रेनिंग सेशन में ये चीज बोली, या किस कहीं पे भी आप सुनते रह जाओगे ना, आप लोगों ने रील्स वगैरह स्क्रॉल करते होगा, आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें आती होंगी, कभी भी आप लोगों ने किसी पर्सन के थ्रू ये सुन लिया ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में, फॉरएवर लिविंग में कुछ नहीं करना पड़ता, और 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप लोगों के पास बीएम जैगुआर आ जाएगी, गाइस आप लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये भी बिजनेस वैसा ही बिजनेस है जो बाकी बिजनेस इसकी तरह चलते हैं, वही सारी चीजें चलती रहेंगी ऑटोमेटिकली। क्लियर है गाइस? इतना ओवरव्यू क्लियर है सेशन का। आगे बढ़े हम सेशन के लिए। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? चीजें ऊपर से तो नहीं जा रही? डन है, डन है, डन है। गाइस मैसेज करते हो ना मुझे, लाइक मैं मैसेज पढ़ ही नहीं रहा हूँ यार, आप लोग करते भी रहोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में आप लोगों को टाइम दूंगा, आप लोग उस टाइम पे मेरे साथ बात कर लेना, कोई इशू नहीं है। बट पहले पता क्या चीज होती है, एक प्रोफेशनलिज्म डिसिप्लिन, पता किसको बोलते हैं? कि जब सामने वाला बंदा कोई बोल रहा होता है ना, क्योंकि हमेशा मेरी बात को याद रखना, बोलने वाले से ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सुनने वाला कौन है। मैं बोल के चला जाऊंगा, मेरे को नहीं पता आप लोग उस चीज को इंप्लीमेंट करोगे, सुनोगे, बट मेरे को ट्रेनिंग करने की इंपॉर्टेंस मिल रही है, मैं कर दूंगा। आप लोग मेरे को सुनने के लिए आए हो, 40-50 मिनट आप लोगों ने अपने करियर के ऊपर देने हैं, तो ला अभी पीछे आप लोग, अभी देखो जितने लोगों को वीडियोस ऑफ है, मुझे नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं, पीछे इंस्टाग्राम पे बाबू सोना कर रहे हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बट मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर ये 40 मिनट आप लोगों ने मेरे साथ स्पेंड कर लिए ना, आप लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि आज से 5.5 साल पहले मैंने भी एक ऐसा सेशन लगाया था, इसलिए आपको बोल रहा हूं मैं। तो ये करियर के लिए आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। आप में से मैं कहता हूँ 1000 बंदा, 2000 बंदा इस सेशन में बैठा है, 2400 बंदा, 2500 बंदा इस सेशन में बैठा है, मैं कहता हूँ कि यार 1200 बंदा भी सुन लेगा। हम किसको सुनाने के लिए आए? क्वालिटी वाले लोगों को सुनाने के लिए आए हैं। तो आप लोग ऑलरेडी सुन लोगे। क्लियर है? चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, मैं एक पीपीटी आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, डेफिनेटली आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। मैं थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। ओके, आप लोगों को स्क्रीन में भी अभी नहीं शेयर हो रही होगी, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ एंड फिर आपको शेयर हो जाएगी। ओके गाइस, जस्ट अ सेकंड। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? एक बार हैंड रेस कर दो प्लीज यार, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन आप लोगों के लिए शेयर हो रही है गाइस? ओके ओके ओके, ऑलरेडी ऑलरेडी ऑल सेट गाइस। तो मैंने आप लोगों को बोला कि ऑलरेडी मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में अपनी बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने क्या अचीव करा जो आप लोगों को मेरे को सुनना चाहिए, मेरे को मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए। गाइस जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था ना, 19 साल का था मैं। 21 साल का जब मैंने एंड अपना करा था ना, जब मैं 22 साल की स्टार्टिंग में था, अपने ही बर्थडे पे मैंने 17 लाख की गाड़ी अपने आपको गिफ्ट करी थी। इस बिजनेस से मैं एक डोमेस्टिक टूर मैनेज रिट्रीट हमारा होता है, आप लोगों ने ऑलरेडी थोड़ी बहुत नॉलेज ले ली होगी ना, कि यहाँ पे ट्रैवल आपको मिलता है प्रॉपरली, आप लोगों को इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो ये इंसेंटिव्स ऑलरेडी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, कंपनी की तरफ से मैं बाहर भी जा चुका हूँ। राइट? तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने भी अचीव करनी है, और आप लोगों के सामने ये चीज़ें आएंगी। राइट है? बट मैं इस टॉपिक के ऊपर इतना नहीं बोलूंगा, मैं मेन आप लोगों को ये सिखाने के लिए आया हूँ कि आप लोगों के बेसिकली जो डाउट्स हैं वो किस तरह से क्लियर हो सकते हैं। राइट है? गाइस मेरा फर्स्ट टॉपिक है माइंडसेट। माइंडसेट के बारे में समझते हो आप लोग?
किस तरह का माइंडसेट आप लोगों का होना चाहिए इस बिजनेस के लिए। आप लोगों को पता है, एक रियलिटी बताता हूँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग की एक रियलिटी पता है कि आप सुन के शॉक हो जाओगे एक बारी के लिए। तो 90% जो लोग हैं ना, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, जितने लोग मेरे को भी लाइव सुन रहे हैं ना, 90% लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। पॉइंट समझ रहे हो मैंने क्या बोला अभी? कि 90% लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप बोलोगे यार ऐसा क्यों? हम लोग तो सक्सेस के लिए, हम तो सक्सेसफुल होने के लिए आया था ना। एक चीज को समझो, हर एक बिजनेस में ना तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं, तीन तरह के लोग माइंडसेट के साथ काम करते हैं। मैं बता देता हूँ लाइन बाय लाइन किस तरह के माइंडसेट के आप लोगों ने काम करना है। द वेरी फर्स्ट माइंडसेट जिसमें 80% लोग कंसीडर होते हैं और 80% लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, डेट इज पोजर कैटेगरी माइंडसेट। कौन सा? पोजर कैटेगरी माइंडसेट, जिसकी स्पेलिंग में एक बार स्पेल कर देता हूं, POSER। इसको आप लिख लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज आप लोगों के लिए, क्योंकि 80% जो लोग हैं ना, वो इसी कैटेगरी में हो एंड इसी कैटेगरी के माइंडसेट में वो लोग बिलोंग करते हैं। और ये पोजर कैटेगरी पता कौन सी होती है? ये वो कैटेगरी होती है कि जिसमें लोग आते हैं और उनको ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना, या फॉरएवर लिविंग में 1 से 2 महीनों के अंदर अंदर ना हम लोग अमीर हो जाएंगे। एक लॉटरी स्कीम के साथ आते हैं, एक रिच क्विक माइंडसेट के साथ आते हैं कि आज हम लोगों ने 2CC करा, आज हम लोगों ने ये करा, आज हम लोगों ने वो करा, और हमें कुछ ना करना कुछ नहीं पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली हम लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर तो गाइज आप लोग इस माइंडसेट के हो, आई एम सॉरी टू से दैट, बट ये बिजनेस आप लोगों के लिए नहीं है। इस बिजनेस में कोई, मैंने एक सिंगल बंदा नहीं देखा आज तक। मेरे को 5.5 साल हो गए हैं, मैंने 5.5 साल के लाइफ टाइम में अभी तक देखा ही नहीं है कोई एक सिंगल बंदा जो 1 महीने के अंदर अंदर अमीर हो गया हो, जो एक बंदा लखपति बन गया हो 1 महीने के अंदर अंदर। मैंने एक ऐसा पर्सन नहीं देखा। और आप में से आधे से ज्यादा लोग, 80% लोग मैं कंसीडर करूंगा, उस माइंडसेट के साथ आए हैं कि हमें करना कुछ नहीं पड़ेगा। हमारे सीनियर ने बोला है बस एक बार फॉरएवर ज्वाइन कर ले, ज्वाइन करने के बाद तेरे घर पे BMW जैगुआर ये सारी चीज़ें तेरे घर के नीचे खड़ी होंगी। गाइज अगर आप लोगों के ऐसे माइंडसेट आप लोग रख रहे हो, आई एम सॉरी टू से, बट ये बिजनेस आप लोगों को अनसक्सेसफुल कैटेगरी में डाल देगा। इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। अगर आप इस कैटेगरी से हो तो प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है, इस कैटेगरी से बाहर आ जाओ, क्योंकि आपके साथ साथ पूरी की पूरी इंडस्ट्री में माइंडसेट जाता है कि इस बिजनेस में कुछ नहीं करना होता, बस 1 महीने में आपके पास ये आ जाएगा वो हो जाएगा। क्योंकि ना मैं ये नहीं बोलूंगा कि फॉरएवर लिविंग में ऐसे लोग कर रहे हैं, बाहर बहुत सारी कंपनी, इलीगल कंपनीज में लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि बस आप लोग हमें ज्वाइन कर लो। मैं कंपनीज का नाम नहीं ले सकता ऑफिशियली, आप लोगों को पता है। लिटरली मैंने लोगों को सुनते हुए बोला है, बोलते हुए बोला सॉरी, कि आप कुछ मत करो, सिर्फ 1 महीना हमारे साथ ज्वाइन कर लो, 1 महीने के बाद आप लोगों के पास गाड़ी आ जाएगी। गाइस कैसे पॉसिबल है, मुझे आप लोग बताओ। अगर आप लोग इस माइंडसेट के हो तो प्लीज गाइस, फॉरएवर आप लोगों के लिए नहीं है, इस माइंडसेट से बाहर आ जाओ, या तो फॉरएवर लिविंग में आप लोग अनसक्सेसफुल कैटेगरी में आ जाओगे। सेकंड कैटेगरी के ऊपर चलते हैं, डेट इज एमेच्योर कैटेगरी। एमेच्योर कैटेगरी कौन सी होती है? आप में ना बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि यार जिन लोगों को ना 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 महीने हो जाते हैं, स्टिल वो इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते। रीजन, रीजन आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुनते हुए बोलते हुए सुना होगा, आपने अपने पेरेंट्स से बहुत करा होगा, अपने पेरेंट्स ने भी बोला होगा यार उस बंदे ने भी ना, फलाना ढिमकाना जो भी बंदा था, उसने भी 6 महीना 7 महीना फेवर करके छोड़ी हुई है, ये इंडस्ट्री करके छोड़ी हुई है, बट स्टिल उसके पास पैसा नहीं आया। क्या आप लोगों ने कभी रीजन पूछा क्यों पैसा नहीं आया? मैं ना हमेशा एक चीज को अंडरस्टैंड करना, अगर एक क्लास में ना, अगर एक ग्रुप में 100 बच्चे हैं, 90% लोग टॉप कर रहे हैं या फेल हो रहे हैं, लेट्स सपोज फेल हो रहे हैं, 10% बच्चा टॉप कर रहा है, तो गलती किन लोगों की हो सकती है? आप खुद सोचो एक बार। अगर तो ना 100 के 100%, मैं स्क्रीन दिखाई नहीं रहा अभी यार, स्क्रीन आप मेरे को देख रहे हो अभी, मैं स्क्रीन इसके बाद लेके जाऊंगा, पहले जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं पहले वो देख लो, मैं स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूं अभी, ठीक है? 100 जो पर्सन है ना, अगर 100 के 100 बच्चे फेल हो जाए, तो मैं एक पॉइंट के लिए मान सकता हूं कि हाँ सिस्टम में गलती हो सकती है, क्लास के टीचर में गलती हो सकती है, फलाना ढिमकाना कुछ भी है। बट अगर 90% लोग फेल हो रहे हैं, 10% लोग भी पास हो रहे हैं ना, तो ऐसा वो 10 लोगों ने क्या करा जो लोग टॉप कर गए, जो 90% लोग नहीं कर पाए? इस इंडस्ट्री में भी तो ऐसे ही है ना। अगर 100 बंदे आप देख रहे हो, 90 बंदे नहीं बन पाए, 10 बंदे भी मैनेजर बन गए, 10 बंदे भी 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, तो गाइस आप लोगों का ध्यान यहां पे नहीं जाएगा कि यार वो 10 लोगों ने क्या करा होगा जो 1 लाख तक वो लोग पहुंच गए हैं। हम लोग किसको देखते हैं? जो 90% लोग नहीं बन पाए, बट 10% लोगों को भी देखो ना, जो 10% जो लोग हैं वो पहुंच गए उस कैटेगरी के ऊपर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो यहाँ पे ना, जो 90% लोगों ने गलतियां करी हैं, वो गलतियां मैं आप लोगों को बता देता हूँ एग्जैक्ट गलतियां वो होती क्या है। वो सिस्टम का पार्ट है, वो फॉरएवर लिविंग का पार्ट है, बट कभी भी सिस्टमेटिकली उन लोगों ने काम नहीं करा, उन लोगों ने ट्रेनिंग्स नहीं ली, उन लोगों ने अपनी सीनियर्स की बातों को नहीं सुना। जो भी चीजें हैं उन लोगों ने अलग अलग चीजें करी हैं, और दैट इज द रीजन उन लोगों के पास रिजल्ट्स नहीं है। आप जिम चले जाओ, लेट्स सपोज मैं जिम की एग्जांपल लेता हूँ, आप जिम चले जाओ, कोई बंदा जिम जा रहा है, वो रिलेट कर लेगा। जिम जाने से क्या बॉडी बन जाएगी?
नहीं बनेगी। आपको जिम के साथ साथ डाइट भी लेनी पड़ती है। अगर आप डाइट ना लो और ये बोलो कि मैं तो जिम जाके सीधा बॉडी बना लूंगा, इज इट पॉसिबल गाइस? वो पॉसिबल नहीं है। आपको जिम और डाइट दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ वो चीजें सर्कुलर करनी पड़ेंगी। यहाँ पे लोग फॉरएवर को ज्वाइन करने से आप लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे। फॉरएवर को ज्वाइन करने के बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों की हैं, यू हैव टू फॉलो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद आप लोगों के पास पैसा आना शुरू होगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अपने सीनियर्स के रोड मैप पे चलो, अपने सीनियर्स की थ्रू जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं वो उसको सीखो, इंप्लीमेंट करो, लर्निंग करो। फॉरएवर को ज्वाइन करने से कभी पैसा नहीं आता। आप 6 महीने ज्वाइन करके बैठे रहो, क्या पैसा आना शुरू हो जाएगा? फॉरएवर ने ये थोड़ी ना देखना है कि यार ये बंदा तो यार, मेरे मेरे सामने भी स्क्रीन पे अंकित का चेहरा दिख रहा है मेरे को ना, अंकित अभी यार फॉरएवर सोच रही हो कि अंकित ना 1 साल से हमारे साथ काम कर रहा है, इसका कुछ बन नहीं रहा, चलो ठीक है यार इसको मैनेजर लेवल दे देते हैं। फॉरएवर ये थोड़ी ना करने वाली है। वो तो ये देखेगी कि अंकित काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा होगा तो उसको मैनेजर लेवल मिल जाएगा, अंकर नहीं कर रहा होगा तो कोई भी ध्यान नहीं देने वाला है। डन है? समझ में आ रहा है? तो हंटिंग वाले नेचर से मत आओ कि बस काम 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 ही करना है। काम के साथ साथ आप लोगों को लर्निंग करनी पड़ेगी और काम एक राइट डायरेक्शन में करना है, ये जरूरी है। अगर गलत डायरेक्शन में जितनी मर्जी मेहनत कर लोगे ना, जितनी मर्जी मेहनत कर लोगे, आप कभी भी पैसा नहीं कमाने वाले हो। आपको सही डायरेक्शन पे सही मेहनत करनी पड़ती है, इस चीज को फॉलो करना है। हमेशा हार्ड वर्क करने से पैसा नहीं आता, कभी कभार स्मार्ट वर्क करने से भी पैसा आ जाता है। मेरा समझाने का मोटिव ये था। थर्ड, जो बंदे इस फॉरएवर लिविंग में सक्सेसफुल होते हैं वो कौन से होंगे? दो कैटेगरीज मैंने आप लोगों को बताई। थर्ड कैटेगरी है हमारे लिए प्रोफेशनल कैटेगरी। अब इस कैटेगरी में हार्डली 10% लोग आते हैं। अगर आप में से कितने सारे लोग, मेरे को 3-4 हजार बंदा सुन रहा है लेट्स सपोज, आप में से 300 लोग इस चीज को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और वो चीज पता क्या होगी? वो एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ आने वाले हैं। लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ आने वाले हैं। कम से कम 6-8 महीने, 1 साल का माइंडसेट बना के आएंगे कि भाई 1 साल तक मैं इस फॉरएवर बिजनेस को करूंगा ही करूंगा, बात खत्म है। जमीन उधर की इधर हो जाए, घर में कुछ भी चले, प्रॉब्लम्स आए, घर वाले सपोर्ट ना करे, सब भाड़ में जाए, मेरे को बस फॉरएवर करनी है 1 साल तक। मैं अपनी खुद की एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मेरी ज्वाइनिंग ना फॉरएवर लिविंग में 25 मार्च 2020 को हुई थी, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, आप लोगों को याद आया होगा। 25 मार्च 2020 को मेरी ज्वाइनिंग हुई और 31 मार्च 2021 को इस कंपनी में मैं मैनेजर बन चुका था। 1 साल 5 दिन लगे थे मेरे को मैनेजर बनते हुए। और वो 1 साल 5 दिन ना, मेरे रूम की चौड़ाई होगी, मेरे को लगता है 8 बाई 8 का एक रूम होगा जिस रूम में बैठता था। ये वाला घर मैंने खुद बनाया अभी, अभी 3 साल पहले बनाया मैंने। उससे पहले जिसमें घर में रहता था ना, तो मेरे को एक रूम दिया हुआ था घर वालों ने, क्योंकि घर वालों के सामने मैं फॉरएवर कर नहीं सकता था, क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे। चलो ये मेरी कोई जर्नी के वाली सेशन नहीं है जिसके बारे में आपको बताऊं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे को ना घर वालों ने एक 8 बाई 8 का रूम दिया हुआ था, मतलब बहुत छोटा सा रूम था। और उसी रूम में मेरे को बैठ के काम करना था। गाइस ट्रस्ट मी, इस चीज को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना। 1 साल 6 दिन, मेरे को भी याद है, 1 साल 6 दिन में उस रूम से बाहर नहीं निकला था। ना मैंने किसी की बर्थडे पार्टी एंजॉय करी है, ना मैं किसी फैमिली फंक्शन में गया हूँ। ये नहीं है कि मैं चला जाता तो मेरा नुकसान हो जाता, नहीं। डिसिप्लिन नाम की चीज थी, बस मेरे को उसको फॉलो करना था, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एंड गोल पता क्या था? मेरे को अपना 1 साल के अंदर अंदर मैनेजर क्वालिफाई करना है, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे को 1 साल दिया हुआ था कि 1 साल में अगर तेरा कुछ बन जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज तेरे को घर से फॉरएवर साथ निकाल लेंगे। इस चीज के ऊपर मैं बहुत स्ट्रिक्ट था और मेरे को 1 साल के अंदर अंदर करना था। और इसी चीज को मैनिफेस्ट करते 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 31 मार्च 2021 को मेरा मैनेजर हो गया था। ओके। तो मैं इस चीज को आप लोगों को समझाना चाहता हूं, अगर 1 साल का माइंडसेट आप मिनिमम बना के आए हो, लर्निंग एटीट्यूड के साथ आए हो, हर चीज प्रॉपरली सीखने वाले हो, जो सीनियर्स आप लोगों को बता रहे हो उस चीज को फॉलो करने वाले हो, मैं कहता हूं गारंटी ले लो, रिटर्न ले लो मेरे से, अगर इन सारी चीजों को फॉलो कर लेते हो, आप लोग अपनी टीम के पहले मैनेजर बन के खुद दिखाओगे अपने आप को, आप खुद उसके लाइव एग्जाम्पल बनोगे। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह के माइंडसेट के साथ अगर आप लोग काम करते हो ना, वो वाला माइंडसेट मत रखो जो लोग आप लोगों को ये बोलते हैं कि यार कुछ नहीं करना है, 2 बंदे जोड़ो, ये आ जाएगा वो जाएगा, भाड़ में जाए सारे लोग। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपल पॉइंट है, क्रिस्टल क्लियर पॉइंट आप लोगों को समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक चीज और गाइज, एक चीज और, जिन लोग ना, 1-2 मैसेज में पढ़ रहा हूँ अभी गाइस, अभी जो मेरा सेशन है ना, वो डाउट क्लियरेंस के ऊपर है। जो टॉपिक मेरे को अनाउंस करा गया ना, मैं वो टॉपिक के ऊपर ही आप लोगों को बात कर सकता हूँ। अगर मेरे को एबीसीडी सिखाने के लिए बोला गया ना, तो मैं 2 का टेबल आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा, है ना। तो जो चीज मैं सिखाऊंगा वो चीज पहले आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। उसके बाद टाइम बचेगा, आई विल श्योरली मैं आप लोगों को हर चीज सिखा के जाऊंगा, बट जो मेरे को पहले टॉपिक दिया हुआ है मैं पहले उसको कंप्लीट कर दूं, देन मैं आप लोगों को कहूँ आप लोग मेरे साथ जो मर्जी करना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला माइंडसेट वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब मेरे को एक प्रॉमिस करके जाओ पहले तो,
अभी क्योंकि हमें टाइम हो गया, 15 मिनट आप लोगों ने मेरे साथ स्पेंड कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा सेशन में। मेरे को पहले एक मैसेज करके जाओ कि अब आप लोग प्रॉमिस करके जाओ कि आप थर्ड कैटेगरी में आओगे, प्रोफेशनल कैटेगरी में आप लोग आने वाले हो। मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग पोजर बनो, आप लोग एमेच्योर्स बनो। मैं चाहूंगा कि हर बंदा प्रोफेशनल बने। मैं ये नहीं चाहूंगा कि यार कोई बंदा भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल रह जाए। मैं चाहूंगा कि हर बंदा सक्सेसफुल बने यार। क्लियर है? प्रॉमिस कर, मेरे को मत करना। मेरे को तो आप लोग जानते भी नहीं हो, मैं भी आप लोगों को जानता नहीं हूँ। अपने आप से प्रॉमिस करो, दीवार पे लिख लो कि मैं प्रोफेशनल कैटेगरी से बाहर आने ही नहीं वाला हूँ। अपनी तो जुबान पे रहोगे ना, मेरे से जुबान पे मुकर जाओगे, अपनी तो जुबान पे रहोगे ना, बस अपनी जुबान पे रहना है आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डन 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 है। हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगा, जो लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे ना सर स्क्रीन नहीं दिख रही, अब दिख रही है ना आप लोगों को स्क्रीन? एक बार एंट्रेस कर दो, अब दिख रही है स्क्रीन। आगे बढ़े, चलो गाइस। अगर आप लोगों के बेसिकली माइंड में डाउट्स होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, किसी भी चीज को लेके, वो सारे डाउट्स, 10 डाउट्स होते हैं बेसिकली जो मेरे माइंड में सेट में थे। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं ना, तो हर बंदे के डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। अब वो डाउट्स एग्जैक्टली है क्या, उन चीजों को प्रॉपरली समझो अभी। ठीक है, ये डाउट्स अगर आप लोगों के क्लियर हो गए ना, तो आप लोगों को कोई बंदा भी ना अगेन काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकता ये कैसा है वो कैसा, क्योंकि आप लोगों के पास हर चीज का आंसर होगा। बट इस चीज का लाइक इंप्लीमेंट तब करोगे जब इन चीजों को प्रॉपरली समझोगे। अभी तक आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि मैं कोई आप लोगों को मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना। तो उस एजुकेशन को आप लोग प्रॉपरली लेना सीखो, और जो मैं पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा आप लोग उस चीज को लिख लेना, क्योंकि आप लोग भूल जाओगे। क्योंकि हमारी ह्यूमन माइंड ना कुछ इस तरह से डिजाइन है मेरे भाई, वो 2 दिन से ज्यादा ना इस चीज को, हमारे माइंडसेट में चीजें कवर नहीं रह सकती। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने 2 दिन पहले क्या खाया था? आप लोगों को याद है 2 दिन पहले दोपहर में आप लोगों ने क्या खाया था? अब सोचना पड़ रहा है ना, एकदम से याद नहीं आया ना। हमारा ह्यूमन माइंड मेरे भाई उस तरह से डिजाइन ही नहीं है, हम 2 दिन से ज्यादा चीजों को अपने दिमाग में नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको लिख लेना। ये मत समझना कि हम लोग तो बड़े सूरमा हैं, हम लोग तो याद रख लेंगे, इस गलतियां मत करना है, गलतियां करके मैं छोड़ चुका हूँ। वो कहता है ना, या तो किसी की गलती से सीख लो या खुद गलती करके सीख लो। ज्यादा बेस्ट है कि मैं जो गलती कर चुका हूँ उस गलती से आप लोग सीख लो, आप लोगों का टाइम सेव हो जाएगा। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। जिस इंडस्ट्री का आप लोग पार्ट हो, क्या वो सेफ है? सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है ना, फॉरएवर लिविंग स्केव है, वो आप लोगों के सीनियर्स आप लोगों को बताया होगा। बट फॉरएवर लिविंग किसके अंडर काम कर रही है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है। कि नेटवर्क मार्केटिंग सेफ है? अपने आप से क्वेश्चन करना आप, 1 मिनट। आप लोगों को ट्रस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग सेफ है? किसी मोटिवेशन में आके मत करना। आप लोगों के पास लॉजिकल आंसर है कि आप लोग ये क्लेम कर सको कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग सेफ फील्ड है। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों। रीजन सुन लेना प्रॉपरली, मैं एक एक चीज आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ मेरे भाई। अगर मैं हाल फिलहाल की बात करता हूँ, अगर मैं रीसेंट स्टडीज की बात करता हूँ, देर आर मोर देन 1 लाख कंपनीज जो इंडिया में वर्क कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग को क्लेम करके। क्या हर कंपनी लीगली काम कर रही है? नहीं मेरे भाई। अगर आप गूगल पे जाके स्टडी करोगे, सिर्फ और सिर्फ 310 कंपनीज ऐसी हैं जो लीगली मार्केट में वर्क कर रही हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर है। बाकी मोर देन 99,700 कंपनीज इलीगली काम कर रही है, किसी एक सिंगल बंदे के थ्रू काम कर रही है। वो कभी भी कंपनी भाग सकती है। क्या आप लोगों ने कभी जाके सिस्टम पे चेक करा फॉरएवर लिविंग उस रजिस्ट्री का पार्ट है या नहीं है? आप लोगों के सीनियर्स ने बताया। गाइस, मैं एक ऐसा पर्सन था जो मैं हर चीज को पहले क्वेश्चन करके उस चीज के अंदर जाता था। मैं किसी मोटिवेशन में फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने के लिए नहीं आया था, मैं बिल्कुल स्टडी करके आया था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नॉलेज लेकर आया था। अब मैंने चेक करा है कि फॉरएवर लिविंग लीगली काम कर रही है, मार्केट में नहीं कर रही है। मैं मोटिवेशन के चक्कर में नहीं आया हूँ। राइट है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने वो गलतियां कर रखी हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, आप गद्दे ले लो, आप कोट पैंट ले लो, ये ले लो, बट कभी मार्केट में जाके चेक तो करो क्या वो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है उन कंपनीज को एक सिस्टम चलाने के लिए। गवर्नमेंट की नजरों के बिना कुछ भी कर लो चलेगा, बट जिस दिन गवर्नमेंट की नजरों में आ गए वो कंपनी बंद हो जाएगी। बहुत सारी कंपनीज बंद हुई हैं आप लोगों के सामने। बट फॉरएवर लिविंग गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर है। उस चीज के लिए आप आईडीएसए के थ्रू जाओ, आईडीएसए की वेबसाइट पे जाओ। आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो एक संस्था है, गवर्नमेंट बॉडी है, जिसके थ्रू सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। राइट। आप एक चीज मैं आपको बता के चलता हूं। अप्रैल मई, मेरे को मंथ क्लियर नहीं है, बट 2016 की बात है। 2016 में ना गवर्नमेंट ने लॉज निकाल दिए थे कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग अगर इंडिया में काम करेगी ना, आईडीएसए की बात कर रहा हूं मैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में काम करेगी ना, तो उसको ये वाले रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये पॉइंट था। ठीक है। अब 2016 से पहले फॉरएवर लिविंग काम कर रही थी, बट इंडिया में रूल्स ही नहीं थे। 2016 में जब रूल्स रेगुलेशंस आए ना, गेस व्हाट,
सारे के सारे जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो फॉरएवर लिविंग ऑलरेडी फुलफिल कर रही थी, और दैट इज द रीजन फॉरएवर लिविंग के ऊपर ऐसा कभी कुछ प्रॉब्लम आई ही नहीं है जिंदगी में। फिर आई कोविड, कोविड के टाइम पे सारा बिजनेस ऑनलाइन हो गया, तो आईडीएसए ने कुछ अपने लॉस को चेंज करा। वो लॉस चेंज हुए थे दिसंबर 2021 में। इस डेट को नोट डाउन कर लेना, पूरी की पूरी पीडीएफ आईडीएसए की वेबसाइट पे जाके एक बार आप चेक कर लेना। 2021 की वेबसाइट पे जाके अब आप चेक करोगे ना, 2021 के जो लॉस रेगुलेशंस आए थे इस लाइक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर प्रॉपरली, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है, अलग अलग इसके नाम से होते हैं। तो प्रॉपरली कुछ भी आप स्टडी कर लोगे, आप लोगों के सामने चीजें आ जाएंगे, राइट। गेस व्हाट, उसके बाद जब दिसंबर 2021 में दोबारा रूल्स एंड रेगुलेशंस आई थी, तो फॉरएवर लिविंग ऑलरेडी उन चीजों को ऑलरेडी फुलफिल कर रही थी। तो आप लोग एक ऐसी कंपनी का पार्ट हो जो रूल्स रेगुलेशंस आने से पहले उन चीजों को फुलफिल कर रही होती है। तो क्योंकि ये देखो सिंपल सा पॉइंट है, फॉरेन कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं जाता, वो सिर्फ टैक्स लेती है प्रॉपरली, जो टैक्स उनको लोगों को मिलता है, बट एक्चुअल में पैसा तो बाहर जा रहा है। तो कभी भी इंडियन गवर्नमेंट ना दिमाग लगा के सोच रही चीज को, इंडियन गवर्नमेंट कभी भी सपोर्ट नहीं करती है बाहर की कंपनीज को, कभी भी नोटिस करना। बट फॉरएवर के ऊपर आज तक प्रॉब्लम पता नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग हर चीज को लीगली फुलफिल कर रही थी, रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपरली फुलफिल कर रही है। तो जो चीज लीगली चल रही है ना, कुछ भी कर लो उस चीज के ऊपर कभी प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं आने वाली, क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशंस के साथ चल रही है। एक पॉइंट पे भी लूप होल ना ढूंढते हुए कोई गलत फहमी नहीं कर रही, कोई गलती नहीं कर रही है। एंड दैट इज द रीजन गाइस, आप लोग की बहुत सेफ इंडस्ट्री का पार्ट हो। इसके बाद अगर डीयू की बात करता हूं, मैं इस चीज को प्रॉपरली क्लेम करता हूं, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं अभी मैं, तो डीयू में इसकी प्रॉपर स्टडी आ चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। अब जो इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें अगर नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी करवाई जा रही है, तो वो लोग मेरे को लगता है शायद बेवकूफ तो नहीं है, मेरे को लगता है शायद पागल तो नहीं है, अगर वो चीजें इनको प्रॉपरली गाइड करी जा रही है। बट मेरे लिए सबसे जो ब्यूटीफुल पॉइंट था इस चीज को समझना, हमारी कंपनी को ब्रांड ऑफ द डिकेड 2022 अवार्ड मिला हुआ है। इस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये अवार्ड मिलता किसको है? पहली बात तो आप प्राउड फील करो अपनी चीज के ऊपर कि फॉरएवर लिविंग इज द ओनली कंपनी, ओनली एंड फर्स्ट कंपनी बोलूंगा इंडिया के अंदर जिसको ये अवार्ड मिला है। आज तक किसी और कंपनी को ये अवार्ड मिला नहीं। अब ये अवार्ड होता क्या है? पहली बात, ये अवार्ड मिलता है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू उन लोगों को, उन कंपनीज को जो अल्टीमेट ग्रोथ कर रही होती है। जैसे एक ग्रोथ होती है ना, जैसे 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, ये नॉर्मल ग्रोथ है। इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं अभी। उन लोगों के लिए नॉर्मल है, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा ना 100-200 करोड़, बट उन लोगों के लिए तो नॉर्मल चीजें हैं, राइट। बट जो कंपनीज अल्टीमेट ग्रोथ करती है, जैसे इस साल 100 करोड़ कर रहा, फिर 500, फिर 2000, फिर 3-4 हजार, ऐसे करके जो अल्टीमेट ग्रोथ करती है ना, उनको ये कंपनीज को अवार्ड मिलता है। फॉरएवर लिविंग से पहले किन किन कंपनीज को अवार्ड मिल चुका है मैंने पूरी लिस्ट निकाल रखी है, अमूल, आईसीआईसी बैंक, टेक महिंद्रा, जेडब्ल्यू स्टील, जो भी इन लोगों को मिला था। बट 2022 में 10 साल में पहली बार हमारे पास ये अवार्ड आया है, क्योंकि हम लोगों ने उस साल में उस टाइम पे अल्टीमेट ग्रोथ करी थी, और ये अवार्ड हमारे पास अभी तक प्रेजेंट है। क्लियर हो रहा है? आप एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हो जहां पे ये चीजें आप लोगों को मिल रही हैं। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज क्लियर हुई आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सेफ फील्ड, अपने आप के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो अभी आप। अब आगे बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग तो ठीक है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने आप लोगों को बोला कि देर आर मोर देन 1 लाख कंपनीज। अब आप लोग किसके ऊपर ट्रस्ट करोगे? फॉरएवर लिविंग के ऊपर क्यों ट्रस्ट करो, मैं अब आप लोगों को रीजंस क्लियर करता हूं। फॉरएवर लिविंग के अंदर आप लोगों को टीम सपोर्ट मिलती है। आप लोग, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूं, अभी मेरे को लाइव ना, अभी 1000 बंदा जूम पे है, और यूट्यूब पे कम से कम 1800 बंदा है, 2800 बंदा मेरे को अभी लाइव सुन रहा है, 2800 मेरे को बंदा लाइव सुन रहा है। क्या आप लोगों को सिखाने के मेरे को पैसे मिलने वाले हैं? आप खुद सोचो, 1 मिनट क्वेश्चन करो अपने आप से। मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप लोगों के लीडर्स आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप लोगों को कोई भी ट्रेनर आप लोगों को आकर लग सिखा रहा है, क्या हर बंदा तो उसके पैसा कमाने वाला है? नहीं कमाने वाला। स्टिल हम अपने टाइम निकाल के आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। रीजन बताऊं? क्योंकि हम लोगों ने कैसा एनवायरनमेंट बिल्ड कर रखा है कि कोई बंदा भी आए, हमने उस बंदे को प्रॉपरली सिखाना है, क्योंकि जो चीजें हमारे पास हैं हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें सिखाएंगे। क्योंकि मार्केट में कभी भी चले जाओ मेरे भाई, कुछ भी करने के ना, कुछ भी सीखने के, यू हैव टू पे मनी। आप लोगों को गाड़ी सीखनी है, यू हैव टू पे मनी। आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है, यू हैव टू पे मनी। हर चीज का आप लोगों को पैसा मिलना पड़ता है। मैं कहता हूं अपने टायर में हवा भरवानी है ना, यू हैव टू पे मनी गाइस। बट यहां पे कोई बंदा 1 लाख कैसे कमा रहा है? लास्ट मंथ का पेआउट मेरा 2 लाख से ऊपर है। मैं उस अकॉर्डिंगली आप लोगों को सिखा सकता हूं कि वो इनकम तक आप लोगों ने कैसे जाना है। या कोई भी लीडर्स आप लोग जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा रहे हैं, जिन लोगों के पास गाड़ी बंगला जो भी है, वो चीजें आप लोगों को सिखा सकते हैं कि वो चीजों आप लोगों ने कैसे जाना है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह की सपोर्ट आप लोगों को मिलती है, एंड दैट इज द रीजन फॉरएवर लिविंग इज अ सेफ प्लेटफॉर्म, जहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो बंदा खुद अर्न कर रहा है वो आप लोगों को सिखा पा रहा है कि इन चीजों को कैसे आप लोग अचीव कर सकते हो। फॉरएवर लिविंग का खुद का काम है, किसी के अंडर आप लोग काम नहीं कर रहे हो, यू हैव अ फ्रीलांसर वर्क। आप लोग एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हो, किसी का बर्डन नहीं है आप लोगों के ऊपर, किसी के अंडर आप बाउंड नहीं हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एंट्री एग्जिट आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, कभी भी उस अकॉर्डिंगली आप लोग मैनेज कर सकते हो। कंपनी के पास मल्टीपल एसेट्स है।
आप लोगों ने ना बहुत सारी कंपनीज को देखा होगा, जो कंपनीज भाग जाती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, बट आप लोगों ने कभी उस कंपनी का जाके बैकग्राउंड चेक करा, वो कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है? आप लोगों को फॉरएवर लिविंग की बात करोगे, फॉरएवर लिविंग का बिजनेस 160 प्लस कंट्रीज में है, और कोई बंदा मेरे को आके मीटिंग में ये बोलता है ना, या कोई बंदा मेरे को इंस्टाग्राम में आके मैसेज करता है कि सर ये कंपनी भाग गई, तो मेरे भाई भाग के जाएगी कहाँ पे? चांद पे? 160 प्लस देशों पे तो आ चुकी है। खुद सोचो, 200 कंट्रीज है, 210 कंट्रीज है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, 160 प्लस 70 प्लस कंट्रीज में तो फॉरएवर आ चुकी है, भाग के जाएगी कहाँ पे? अपने आप से क्वेश्चन करो। और कंपनी वो भागती है जिसके पास कुछ नहीं होता। फॉरएवर विंग के पास हर ऑफिस खुद का परचेज करा हुआ है। 78 से ज्यादा रिजॉर्ट्स हैं। रिजॉर्ट वो शादी वाले बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो 5 स्टार 7 स्टार से ऊपर होता है। जैसे गोवा में मैं एक ट्रिप पे गया था ना, जहाँ पे कंपनी ने आईटीसी में रखा था। आईटीसी का रिजॉर्ट जो टॉप 5 लग्जरी रिजॉर्ट्स का पार्ट होता है कंपनी, राइट? तो कंपनी के पास खुद के 78 रिजॉर्ट्स हैं मेरे भाई। तो आप खुद अंडरस्टैंड करो कंपनी भागी के काम में, कंपनी के पास बहुत तगड़ी वेल्थ है। आप लोग इस चीज के ऊपर डरो मत कि कंपनी ये हो गया वो हो गया, कंपनी भाग गई, तो मेरे भाई ऐसा क्या लेके भागेगी? चलो मैं कहता हूँ रातों रात भाग भी गई, लेट्स सपोज, एक एग्जांपल लेके चलते हैं मेरे भाई, कंपनी भाग गई तो आपका क्या लेके गई? क्या आप लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं? आप लोगों ने 1 लाख 2 लाख 3 लाख लगा रखा है कंपनी में? कोई जमीन जायदाद आप लोगों ने गिरवी रख रखी हो कंपनी के पास? मेरे को बताओ, अगर भाग भी गई तो आपका क्या लेके गई? मेरे को ये तो बताओ पहले। है कुछ देने वाला आप लोगों के पास? सिंपल है, ये क्वेश्चन अपने आप से करने आप लोगों ने, क्योंकि मैंने भी करे थे। ओके, नेक्स्ट डाउट आप लोगों के पास आता है, बहुत सारे लोगों का बेसिकली डाउट होता है, डू वी हैव टू सेल प्रोडक्ट्स? हमें यहाँ पे क्या प्रोडक्ट सेल करने हैं? क्या हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी पड़ेगी? मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं करना। मैं जो चीजें आप लोगों को समझा रहा हूँ, हर एक चीज के एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाऊंगा, तो उस अकॉर्डिंगली समझना। आप लोगों को यहाँ पे किसी भी तरह की सेलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू हैव टू जस्ट, लाइक मैं करूंगा कि टर्नओवर्स आप लोगों ने जनरेट करनी है। आप लोग टर्नओवर के थ्रू, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है ना मेरे भाई, वो टर्नओवर के थ्रू चलता है। कुछ लोगों के माइंडसेट में अगर ये चीज है ना, क्या हमने घर घर जाके प्रोडक्ट्स बेचने हैं, क्या हमने ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट्स की, क्या हम लोग प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने टर्नओवर जनरेट करनी है, और टर्नओवर्स के थ्रू आप लोगों को पैसा मिलता है। अब वो टर्नओवर्स आप किस तरह से जनरेट करने वाले हो, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, आप लोगों को वो चीज सिखाई जाएगी। बट आप लोगों ने सेलिंग नहीं करनी है घर घर जाके, या प्रोडक्ट्स की सेलिंग नहीं करनी है। क्या किसी इस सेशन में बेसिकली हमें आधा घंटा हो गया, हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं, मैं ही बातें कर रहा हूँ वैसे, अब तो आप लोगों के साथ मेरे को आधा घंटा हो गया आप लोगों से बात करते हुए, आप लोगों को सिखाते हुए। क्या किसी सिंगल पॉइंट में मैंने आप लोगों को बोला कि चलो अब आप लोगों ने सीख लिया, अब आप लोग इसको बेच कर आओ, इसको बेचो जाकर? क्या मैंने आप लोगों को बोला? क्या किसी सीनियर ने अभी तक आप लोगों को बोला कि आपको ये चीजें करनी है? बताओ मेरे को। अगर आपको कोई बोल ही नहीं रहा, अगर आपको वो चीजें सिखाई नहीं जा रही हैं, तो आप वो चीजें करोगे क्यों? इस क्वेश्चन का जवाब दो मेरे को। तो आपको किसी भी तरह की सेलिंग नहीं करनी है, डोंट वरी। आप इस चीज को बिल्कुल भी वो मत लेना कि यार आप लोग टेंशन लेके बैठे हो कि यार बाद में मेरे को सेलिंग करने भेज देंगे। ऐसा कुछ करने की आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग टीम्स बिल्ड करो, आप लोग टर्नओवर जनरेट करो, ये आप लोगों का बेसिकली वर्क है, और उस अकॉर्डिंगली आप लोगों को पैसा मिलता है। लास्ट में अगर मेरे पास टाइम होगा, मैं एक डाउट आप लोगों को और क्लियर करूंगा इसी पॉइंट के रिलेटेड। हमें टीम बनाना क्यों जरूरी है? कोई लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है, क्या टीम बनाना इसलिए जरूरी है? वो क्वेश्चन मार्क आप लोगों के माइंडसेट में आ जाता है। अगर मेरे पास टाइम होगा, मैं डेफिनेटली ये डाउट आप लोगों को क्लियर करूंगा, बट अभी थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में चल रहे हैं हम लोग, हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोगों ने मे बी प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज करे होंगे, मे बी 1,000 के, या कुछ भी आपने रैंडमली स्टार्टिंग करी होगी, आप लोगों ने कुछ एक दो प्रोडक्ट परचेज करे होंगे मे बी, राइट? क्या आप लोगों ने नोटिस करा प्रोडक्ट्स के प्राइसेस थोड़े कॉस्टली हैं? आप लोग भी एग्री करोगे ना, मैं भी एग्री करता हूं हम लोगों के साथ। यस, आप लोगों के पास जो माइंडसेट है वो बिल्कुल करेक्ट है। यस, दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े कॉस्टली हैं, बट इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन क्या हो सकता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो रीजन है ना, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्सपोर्ट होते हैं यूएसए से। अगर मैं एलोवेरा की बात करता हूँ, मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैं जल्दी से कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। जो एलोवेरा है, हमारी बात कर रहे हैं हम लोग, एलोवेरा हमारी कंपनी डील करती है। अब एलोवेरा तो हमारे घर पे टेरिस पे भी लगा हुआ है, हम वो लोग यूज कर लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जो आपके घर के ऊपर टेरिस लगा हुआ है, टेरिस पे एलोवेरा लगा हुआ है, उसके पास ना एक पानी का गिलास रखना। जिस दिन पानी का गिलास रखोगे, 2 घंटे के बाद ना पीने का ट्राई करना। क्या आप लोग पियोगे वो पानी को? खुद ड्रिंक करोगे उस पानी को? यस और नो? नहीं करोगे ना।
हमारे घर पे जो टेरिस पे एलोवेरा लगा हुआ है वो कितने टाइम से पड़ा हुआ है, उसके पास कितना सारा पोल्यूशन आ चुका होगा, क्योंकि एलोवेरा की बेसिकली डाइट ही ये होती है 95% प्योर एयर। मेरे को इंडिया में कोई ऐसी प्लेस बताओ जहां पे 95% प्योर एयर मिलती हो, क्योंकि एलोवेरा की बेसिकली डाइट ही है। अब मेरी डाइट क्या है, अगर मैं वो डाइट को फुलफिल नहीं करूंगा, क्या मेरी बॉडी बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। क्या मैं हेल्थी रह पाऊंगा? बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। तो एलोवेरा की डाइट क्या है? 95% प्योर एयर। मेरे को एक ऐसी जमीन बता दो, मेरे को एक ऐसी जगह बता दो जहां पे 95% प्योर एयर मिलती हो। नहीं मिलती। जो एलोवेरा हम लोग घर का यूज कर रहे हैं, इंडिया का यूज कर रहे हैं, वो सर्टिफाइड नहीं है, वो वैल्यूएबल नहीं है। उसको खाओ ना खाओ एक बराबर है, यूजलेस है। दैट इज द रीजन गाइस, डब्ल्यूएचओ की तरफ से ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज तक हमारी इंडिया की कोई भी कंपनी, एक सील है जो एलोवेरा एलोवेरा को सर्टिफाइड करती है, ये ओरिजिनल है, ये अच्छा है, इसके अंदर बेनिफिट है। आज तक इंडियन कंपनी कोई भी उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाई है। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं इंडिया के अगेंस्ट हो गया उस चीज को बोलकर, बट ये हार्श ट्रूथ है यार, ये आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जहां पे फॉरएवर लिविंग के एलोवेरा की प्रोडक्शन हो रही है ना, वहां पे यूएसए में बेसिकली, वहां पे 95% एयर है, वहां पे एरोप्लेन क्रॉस करना अलाउड नहीं है जहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। दैट इज द रीजन उस क्वालिटी का एलोवेरा आप लोगों को मिलने वाला है। आप एक एग्जांपल लो मेरे से, आप पतंजलि के एलोवेरा की बात कर लो। पतंजलि का एलोवेरा बहुत फेमस होगा मार्केट में। उसके पीछे ना वो कितने की बोतल आती है? 200 रुपीज की पर लीटर की बोतल होती है मे बी, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 200 रुपीज की बोतल है, उसके पीछे लिखा होता है इसके अंदर 10% एलोवेरा, 90% इसके अंदर एक्वा है। एक्वा का मतलब वाटर होता है, उसको निकाल दो, घर पे पानी पी लोगे आप लोग, आप लोगों को पतंजलि का पानी पीने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब 200 रुपए में आप लोगों को कितना परसेंट एलोवेरा मिल रहा है? 10% एलोवेरा मिल रहा है। अगर आप लोगों को 100% एलोवेरा लेना है तो आपको कितनी बॉटल्स कंज्यूम करनी पड़ेंगी? यू हैव टू टेक 10 बॉटल्स, और ईच बॉटल का प्राइस कितना है? 200 रुपीज। 200 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 2000। और यहाँ पे फॉरएवर का एलोवेरा कितने का मिल जाता है? 1800, 1900, काइंडा सेम प्राइस। बट जो एलोवेरा पतंजलि का आप ले भी रहे हो, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, वो सर्टिफाइड नहीं है, वो डब्ल्यूएचओ की तरफ से वेरीफाई नहीं है। क्या उसके ऊपर पैसा लगाने की नीड है, या यहाँ पे पैसा लगाओ तो वो ज्यादा बढ़िया होगा आप लोगों के पास? क्योंकि मेरा ये मानना है कि सस्ती चीज के ऊपर कम पैसा लगाने से बढ़िया है महंगी चीज अगर यूज कर लोगे, एटलीस्ट उसके रिजल्ट तो है। सस्ती चीज के ऊपर कम पैसा लगाया, कोई फायदा नहीं हुआ, तो जो सस्ता पैसा आप लोगों ने लगाया उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो सस्ता पैसा लगाने का फायदा क्या हुआ? ये समझाओ मेरे को। एक बार महंगी चीज अगर आप लोग यूज भी कर रहे हो, मैं कहता हूँ उसके रिजल्ट मिल जाते हैं, एटलीस्ट वो वर्थ इट तो है ना। इस चीज को समझो। मैं ये नहीं बोलूंगा आप लोगों ने घर पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर रख लेना, यूज करते हो ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों का माइंडसेट क्लियर कर रहा हूं कि दैट इज द रीजन गाइस प्रोडक्ट्स थोड़े कॉस्टली हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को क्वालिटी मिल रही है। सेकंड पॉइंट, पतंजलि के एलोवेरा लेने के बाद क्या आप लोगों को बिजनेस मिलेगा? कोई मेरे को बंदा बताओ, पॉसिबल है कि पतंजलि का एलोवेरा यूज करके मैं फॉरएवर लिविंग में मैनेजर बन जाऊं? अगर तो है तो मेरे को बता दो, मैं चला जाता हूं। फॉरएवर का एलोवेरा यूज करते करते अगर आप लोगों को बिजनेस करने का चांस मिल रहा है तो ये कितना बढ़िया काम है। इस पॉइंट को समझो आप लोग। समझ आ गई? अगर हमारे प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं तो वो क्यों है? एक एग्जांपल और देता हूं, मेरे माइंड में अभी ट्रिगर करिए, इस एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ लोगे। ये एग्जांपल के थ्रू आप लोगों ने काम नहीं करना, मैं जस्ट आपके माइंडसेट को क्लियर करने के लिए एग्जांपल समझा रहा हूं। अब लेट्स सपोज आप लोगों के पास एक सोप है, एक साबुन है, ठीक है, आप लोगों को उसको बेचना है। अब वो साबुन की कॉस्टिंग है 40 रुपीज। इस एग्जाम्पल को प्रॉपरली समझना, इस एग्जाम्पल को समझ लिया आप लोगों को सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा कि क्यों महंगी चीज को यूज करने का और उसके अंदर काम करने का बहुत फायदा होता है। 40 रुपीज के एक साबुन है, नॉर्मल है ना, आपके घर पे संथोल यूज होता होगा, डिटॉल यूज होता होगा, 40-50 रुपए का मिलता होगा, आप उसी की बात कर लो। आप लोगों को उस प्रोडक्ट के ऊपर ना, अगर आप लोग उसको बेचते हो तो आप लोगों को 10% की कमीशन मिलेगी, इतना ही मिलती है, कॉमन सेंस है। 10-15% की कमीशन मिलती है, हम 10% लेके चलते हैं। अगर 40 रुपीज का एक साबुन आप लोग सेल कर रहे हो, तो आप लोगों को कितना पैसा मिल रहा है 10% के अकॉर्डिंगली? यू गेन 4 रुपीज। आप लोगों को 4 रुपए का मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर आप लोगों को एक दिन में 40 रुपए कमाने हैं तो आपको कितने साबुन बेचने पड़ेंगे? बताओ। अगर एक साबुन बेचने पे आप लोगों को 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर 40 रुपए आप लोगों ने कमाने हैं तो कितना बेचना पड़ेगा आप लोगों को? 10 साबुन बेचने पड़ेंगे, तो आप लोगों को 40 रुपीज आएंगे। यहां तक समझ में आया? बट ऑन दी अदर साइड, फॉरएवर लिविंग का साबुन कितने का है? अगर आप फॉरएवर सोप की बात करो कितने का है? 400 रुपीज का, 10 गुना महंगा है। क्लियर है? बट उसके अंदर क्वालिटी है, उसके अंदर एलोवेरा है, उसके अंदर ओरिजिनल एलोवेरा है। उसको बेचना मैं कहता हूँ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बेचना नहीं, आप लोगों ने एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप लोग उसको बेच देते हो और उस पर अगर आप लोगों को 10% कमीशन मिलती है, तो आप लोगों ने एक साबुन बेच के, एक सोप बेचते 40 रुपए कमा लिए, 40 रुपीज आप लोगों ने गेन कर लिए। वहां पे 10 साबुन बेचे तो 40 कमाया, यहां पे एक साबुन बेचा तो 40 कमाया, वो भी क्वालिटी वाला। ज्यादा इजी कौन सा है? ज्यादा इजी कौन सा था? अपने आप से पूछना है क्वेश्चन सेशन के बाद। क्लियर हो रहा है? अगर प्रोडक्ट महंगा भी है तो आप लोगों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि आप लोग इलीट क्वालिटी में डिलीट कर रहे हो।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आपको किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, चैट बॉक्स आप लोगों के लिए थोड़ा सा ओपन है, चैट बॉक्स में जल्दी से आके मेरे को एक चीज बताओ, जो लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? ऊपर से तो नहीं जा रहा? यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? क्लियर हो रहा है? क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ, जितनी एग्जांपल्स मेरे को मिल रही है ना, मैं आप लोगों को साथ साथ समझा रहा हूँ। बट इस चीज को अंडरस्टैंड इसलिए कर पाओगे जब आप प्रॉपरली चीजों को समझोगे। डाटा खत्म होने वाला तो मेरे भाई हॉटस्पॉट ले लो, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, या मेरे को नंबर बता दो, मैं 21 रुपए का रिचार्ज कर देता हूँ या बड़े वाला कर देता हूँ। मैं तो मेरे भाई यही कर सकता हूँ। अब अगर ये चाहो कि मैं आगे आपके घर पे बैठ जाऊं हॉटस्पॉट दे दूं, वो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, मेरे लिए, है ना? मैं स्पीड कम कर दूं थोड़ा सा, ज्यादा तेज बोल रहा हूँ यार, फिर आप लोग ना 10 बज जाएंगे, आप लोग बोलोगे हमको खाना खाना जाना, मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, मैं 10 बजे से पहले पहले वाइंड अप करना चाहता हूँ मीटिंग को। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भाई बैठे रहो यार, मेरे को क्या है, मैं तो खाना खा के बैठा हूँ, मैं तो ठीक है, मैं डाइट लेके बैठा हूँ अपनी। मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, चलो डन, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है मेरे भाई? बिल्कुल नहीं, आप लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगेन मैं पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर रहा था कि आप लोगों को किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ना मैं आप लोगों की चीज समझा देता हूँ। कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा फॉरएवर लिविंग में सारे लोग एथिकली काम कर रहे हैं, सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं। फॉरएवर लिविंग में कुछ लोग फ्रॉड भी हैं। बट आप जिस ग्रुप का पार्ट हो, टीम फायर का आप लोग पार्ट हो, टीम फायर 64 का आप लोग पार्ट हो, आप एक ऐसा ग्रुप का पार्ट हो जिसमें सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग सक्सेसफुल हुए हैं। बट बाहर की मार्केट में ना, इस ग्रुप के अलावा बहुत सारे ग्रुप्स और भी हैं जो अनएथिकली भी काम कर रहे हैं। मैं किसी का ऐसे नाम नहीं ले सकता हूँ प्रॉपरली, बट आप लोगों को मिल सकता है। आप लोगों को इंस्टाग्राम पर रैंडमली मैसेज आएंगे, आप फॉरएवर लिविंग का पार्ट बने हो, आप ये कर लो, आप लोगों के पास ये आ जाएगा, आप लोग इतने पैसे भेज दो, आप लोगों के पास ये आ जाएगा। मेरे भाई, अपने सीनियर को छोड़ के, जिस भी टीम फायर ग्रुप का पार्ट हो, उसको छोड़ के मैं बोलूंगा किसी भी रैंडम किसी पर्सन के ऊपर आप लोगों ने बिलीव नहीं करना, क्योंकि लोग बैठे हैं आपका पैसा लूटने के लिए। लोग बोलेंगे हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हम आप लोगों को ये दे देंगे, कुछ नहीं देना आप लोगों ने, सिर्फ ट्रेनिंग्स लो। मैं आप लोगों को ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ, 3,000 लोगों के सामने अनाउंस कर रहा हूँ, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आप लोगों ने। आप लोगों ने टर्नओवर जनरेट करनी है, 2 से लेवल करना है, लेवल्स कंप्लीट करने हैं, नथिंग। इसके अलावा कुछ और करने की आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोगों को बोला जा रहा है आप लोग 1 लाख जमा करा दो, आप लोगों को ये लेवल दे देंगे, वो लेवल दे देंगे, कुछ करने की आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉरएवर लिविंग इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती है। इसको रिटर्न में ले लेना किसी से, ऐसा कुछ करने की आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है। इस चीज के ऊपर थोड़ा सा बिलीव करना, और इस स्कैम का पार्ट मत बनना। विल आई एबल टू डू दिस बिजनेस? क्या मैं हम इस बिजनेस को कर पाएंगे? कुछ लोगों के माइंड में ना ये पॉइंट आता है, यार आपने कर लिया, मैं बोल रहा हूं मैंने कर लिया, लोगों ने कर लिया, बट जो बंदा मेरे को सुन रहा है ना, उस बंदे के माइंडसेट में पॉइंट आता है, क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा? क्या मेरे लिए बिजनेस बना है? गाइस, हर बंदे के लिए बिजनेस बना है। मैं बताता हूं क्यों। मैं आप लोगों को ना डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देता हूं। 3 तरह की कैटेगरी इस मेरे सामने बैठी है, अभी जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं ना, वो 3 तरह की कैटेगरी में है। या तो वो भी बच्चे हैं, 18-19 साल के बच्चे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं अभी, राइट है, पहली कैटेगरी वो हो गई। या तो वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी खासी इनकम वो लोग अर्न कर रहे हैं, और उनके माइंड में सेकंड थॉट है, क्या मेरे को सेफ साइड के लिए फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट सेट ये हो गया। थर्ड, हम लोग तो मैरिड हैं, हम लोगों के पास बीवी बच्चे हैं, हमारे पास पति है, ये है वो है, क्या हम लोग इस बिजनेस को कर पाएंगे? मैं तीनों कैटेगरी की अपनी टीम में बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं। अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? सबसे पहले रेड पोस्टर की बात करता हूं। मेरी टीम में एक पर्सन है, फातिमा इनका नाम, इनकी जो एज थी ना जब इन्होंने ज्वाइन करा था हमारे साथ, उनकी एज थी 18 साल जब इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन करा, हमारी टीम में ज्वाइन करा, राइट? तो 18 साल की उम्र में, क्योंकि लीगल एज 18 होती है, 18 साल के बच्चे कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉरएवर लिविंग को, 18 साल की उम्र में इन्होंने काम करना शुरू करा, और मानोगे नहीं, 18.5 साल में इस लड़की ने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट कर लिया था। 18.5 साल की उम्र में करते करते, मतलब 6-7 महीनों में ये लड़की कैपेबल हो गई थी 80-90 हज़ार कमाने के लिए। अगर ये कर सकती है स्टडी के साथ साथ, आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? मैंने इस बिजनेस को 19 साल में ज्वाइन करा था, मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो 19 साल का तब मैं, तो 31 मार्च 2021 को मैं 20 साल का हो गया था। अब 20 साल का जब मैं हुआ, मेरे अकाउंट में पहला चेक जो मैनेजर बनने के बाद आया था वो 1,32,000 का आया था, 1,32,000। 1,32,000 का मेरे को पहला मंथ का पे आउट मिला था मैनेजर बनने के बाद। जब मेरे पास वो पैसे आए थे ना, आज से मैं 4.5 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब मेरे अकाउंट में वो लोग पैसे आए थे ना, तो मेरा अकाउंट बैंक वालों ने बंद कर दिया था। रीजन, क्योंकि मेरा जो अकाउंट था वो चिल्ड्रन अकाउंट था। उन्होंने शक करा कि इतना सारा पैसा इस बच्चे के अकाउंट में कैसे डाल दिया, बट जब मैं गया उनको प्रूफ दिया कि ऐसे ऐसे कंपनी हमें काम कर रही है, कंपनी में काम कर रहा हूँ, तब जाके उन लोगों ने बिलीव करा था। और गेस व्हाट, उस बैंक के मैनेजर ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया था।
इन चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ये पावरफुल बिजनेस है, लोग यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ अपनी टीम में, जो 18 साल के 19 साल के स्टिल बहुत अच्छा पैसा वो लोग कमा रहे हैं। तो आप लोग भी कमा लोगे अगर आप लोगों के पास ये बहाना है, एक्सक्यूज है हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे भाई मैं भी पढ़ाई कर चुका हूँ, मेरी टीम में मैक्सिमम 90% लोग पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करते करते मैं कोई ऐसा बच्चा दिखा दूँ जिसके पास 2 घंटे नहीं है, जिसके पास 3 घंटे नहीं है, ऐसा कौन सी पढ़ाई कर रहे हो हमें पता है। ठीक है ना, इतना तो आप लोगों को भी क्लियर है कि 2-3 घंटे 4 घंटे तुम लोग इन्वेस्ट कर लोगे, वो बाबू सोना मत करना, थोड़े महीने थोड़े साल मत करो, बाद में कर लेना। कहीं एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे हर चीज आप लोगों के लिए इजी हो जाती है। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, मेरे पॉइंट में मत करो, नुकसान किसका है, आप लोगों का है। मैंने तो बना लिया, मेरे को तो पैसा मिल रहा है, अब आप लोगों ने कमाना है। दूसरी कैटेगरी, अगर आप लोग मैरिड हो, मेरी टीम के अंदर एक पर्सन है ममता, आप लोगों के सामने है। अभी तो उन्होंने अपना मैनेजर को क्वालिफाई कर दिया, पोस्टर पुराना लगा हुआ है मैं चेंज कर दूंगा, बट अभी इन्होंने अपना मैनेजर क्वालिफाई कर दिया। इनकी 7 साल की बच्ची थी जब इन्होंने अपना मैनेजर क्वालिफाई कर दिया था, 7 साल की बच्ची थी। अब इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी घर की, इनके पास पति नहीं था, इनके पास बच्चे नहीं थे, इनके पास इन लॉस नहीं थे, इनके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी। अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो, मैं ये सब पूछना चाहता हूं आप लोगों से, अगर आप लोग मैरिड हो। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ रिलेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई अभी, बट मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन ये है। क्लियर है। थर्ड कैटेगरी, जो येलो टी शर्ट में आपको दिख रहे हैं, इनकी ऑलरेडी सऊदी अरब में ना ये 2 लाख की नौकरी कर रहे थे हमारी टीम में, 2 लाख की नौकरी कर रहे थे, स्टिल इन्होंने फॉरवेल विंग ज्वाइन करा एक सेफ साइड के लिए, कि कल को, क्योंकि फॉरवेल विंग एक सिक्योरिटी है, आप लोगों को पता है ना, कि अगर बाय चांस मैं मैनेजर हूं, भगवान ना करे मेरे को कुछ हो जाए, तो मेरा सारा बिजनेस मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा उसी पॉइंट से, उसी लेवल से। अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, अगर मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, मेरी फैमिली को 2 लाख आना शुरू हो जाएगा। पता है आप लोगों को, ये सिक्योरिटी की वजह से इन लोगों ने ज्वाइन करा, कि कल को मैं सऊदी अरब में नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी में नहीं कर पाया, कल को मेरे को कुछ हो जाता है, तो मेरे को सऊदी अरब वाले पैसे नहीं देने वाले। बट अगर मैं फॉरएवर लिविंग में मैनेजर बन के रहूंगा ना, अगर भगवान ना करे मेरे को कुछ हो जाता है, तो फॉरएवर बैठी है मेरे घर पे पैसा पहुंचाने वाली। क्लियर हो रहा है, ये एक सिक्योरिटी है फॉरएवर के पास, आप लोग अपने सीनियर से कंफर्म करना। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको बड़ा अच्छे समझना, आप लोगों को थोड़ा क्लियर होगा कि फॉरएवर लिविंग में इतना जल्दी और अच्छा पैसा क्यों आता है। जल्दी का मतलब ये नहीं कि 1 महीने में आ जाएगा, जल्दी का मतलब है कि एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म, फॉरएवर लिविंग थोड़ा सा जल्दी पैसा हम लोगों को प्रोवाइड करती है। अब वो क्यों, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क होता है। अगर आप बाहर की बात करते हो, आप लोगों ना, कुछ लोगों के माइंड में डाउट्स होते हैं कि यार, हाँ, फॉरएवर लिविंग इतना बड़ा ब्रांड है, फॉरएवर लिविंग इतनी बड़ी कंपनी है, यार इसकी एड कभी नहीं देखी हमने टीवी में, यार इसका नाम तो कभी सुना ही नहीं, यार टीवी में कोई सेलिब्रिटीज की एड क्यों नहीं करता, अगर फॉरएवर लिविंग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरे भाई, पॉइंट को समझो क्यों नहीं करता। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क होता है। लेट्स सपोज ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, बाहर की जो मार्केट में काम चल रहा है, कोई आप कोलगेट बाय करते हो, लेट्स सपोज वो 5 रुपीज का मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर आप लोगों को 50 का मिल रहा है, वो 50 का थोड़ा ना बन रहा होगा, एट द पॉइंट तो 5 रुपए का बन रहा होगा। उसके बाद 5 रुपए का मैन्युफैक्चर हो गया, उसके बाद नेशनल एजेंट, होलसेलर, सेल्स फोर्स के पास गया, सेल टीम के पास गया, फिर एडवर्टाइजमेंट, शाहरुख खान आ रहा है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये बोलकर वो पैसा लेके जा रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कितने पैसे में मिल रहा है, 50 का मिल रहा है। तो 5 रुपए की चीज आपको कितने की मिल रही है, 50 की मिल गई, बट आपने कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया, 45 रुपीज। अब वो 45 रुपीज किस में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, वो शाहरुख खान लेके जाने वाला है, वो एडवर्टीजमेंट कंपनी को मिलने वाली है, वो नेशनल एजेंट को, आपके सेलर्स को मिलने वाला है। क्या आपने काम करा था, कोई आपने कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ बाय करा, बट उन सबका पैसा कौन पे कर रहा है, आप लोग पे कर रहे हो। बट ऑन दी अदर साइड, नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों ने क्या करा, ये सारे बीच के जो लोग थे ना, इनको निकाल दिया, इनको निकाल दिया। जो इसको 70% पैसा मिल रहा था ना, अगर 50 रुपीज की चीज आपको 5 रुपए में मैन्युफैक्चर होकर मिल रही थी ना, तो जो 45% पैसा है, 50% पैसा, 70% पैसा, जितना पैसा है, वो सारा का सारा कंपनी किसको दे रही है, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। आप लोग इस कंपनी के शाहरुख खान हो, आप लोग इस कंपनी की पब्लिसिटी करने वाले हो। अभी 3,000 लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैं इस कंपनी की पब्लिसिटी कर रहा हूं, कंपनी किसको पैसा देगी, कंपनी मेरे को पैसा देगी। तो आप इस कंपनी के सेलिब्रिटी हो, इस चीज को अंडरस्टैंड करो। अगर पैसा का शाहरुख खान को देना होता, तो आपको क्यों रखा है, आप क्यों पैसा कमाने के लिए आए हो फिर यहाँ पे। फिर तो नेट ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही पार्ट होगी ना नेटवर्क मार्केटिंग भी। नेटवर्क मार्केटिंग इन सब इंडस्ट्री से अलग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम अलग है पैसा कमाने का। जो 70% पैसा बाहर की मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो 70% पैसा आप लोगों को मिल रहा है। दैट इज द रीजन, अगर टीवी पे ही ऐड करनी होती तो वो टीवी वालों को पैसा देते, फिर आप लोगों को पैसा देने का फायदा क्या हुआ। मेरे को जो अकाउंट में पैसा आ रहा है वो क्यों दे रही है मेरे को कंपनी, क्योंकि मैं कंपनी का फेस हूं, मैं कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस चीज को अंडरस्टैंड करो। क्लियर हो रहा है कि क्यों यहां पे रैपिड ग्रोथ मिलती है, क्योंकि यहां पे 70-80% जो पैसा जो बाहर की मार्केट में लोगों तक जा रहा था, वो पैसा किसको मिल रहा है, वो पैसा आप लोगों को मिल रहा है। इस डाटा चेन सिस्टम, कुछ लोगों के माइंड में ये डाउट भी आता है कि यार यहां पे मैं चेन बनानी पड़ेगी और बंदे जोड़ने पड़ेंगे। माइंड में ये डाउट आता है कि नहीं आता है गाइस।
आप लोगों को पता है एट द एंड ऑफ द डे हम सब लोग चेन का पार्ट है। अब वो कैसे? मार्केट में दो तरह के काम है, या तो आप जॉब कर लोगे या तो आप बिजनेस करोगे। मेरे को लगता नहीं तीसरा कोई मेथड है काम करने का। अब लेट्स सपोज आप लोग बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। उसका एंड गोल क्या है? आप कोई भी ग्रेजुएशन करते हो, मास्टर्स करते हो, उसका एंड गोल क्या है? 90% लोगों का एंड गोल पता क्या होता है? एक अच्छी ना खासी नौकरी मिल जाए। मानते हो ना? डिसएग्री तो नहीं करोगे मेरे पॉइंट से? अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो 90% लोग गोल आप लोगों का क्या है? एक अच्छी खासी स्टेबल जॉब मिल जाए। जहां पे जॉब आप लोगों को मिलेगी, क्या वहां पे कोई सीनियर होगा आप लोगों का? यस और नो? सीनियर होगा, डेफिनेटली होगा। अब वो सीनियर का भी सीनियर होगा जिसको वो रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा। अब वो सीनियर के ऊपर मैनेजर होगा, फिर बॉस आ जाएगा। तो ये सारी क्या बन रखी है? ये सारी चेन ही तो बनी हुई है मेरे भाई। आप लोग ऑलरेडी चेन का पार्ट थे। अब रेदर देन आप किसी के चेन का पार्ट बनो, आप खुद की चेन बनाना शुरू करो ना। किसने बोला चेन बनाए? लाइक चेन बनाना गलत है? हर बंदा चेन बनाता है। मार्केट में कोई रिलायंस का शॉप है, उसके पास कस्टमर आ रहे हैं, वो तो सारे उसकी चेन का पार्ट है ना मेरे भाई। तो रेदर देन आप किसी की चेन का पार्ट बनो, आप खुद की चेन क्यों नहीं स्टार्ट करते हो? बट यहाँ पे वो पिरामिड स्कीम वाली इलीगल चीज नहीं करनी है आप लोगों ने, कि आप लोगों को पास बोला गया कि दो बंदे जोड़ो, फिर दो के नीचे दो जोड़ो, फिर ये आ जाएगा, फिर वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पे बहुत अलग सिस्टम है। लीगली कंपनी काम कर रही है, कैसे कर रही है, जनरेशन प्लान के ऊपर कंपनी काम कर रही है, वो कैसे कर रही है, वो सिस्टमेटिकली आपके ट्रेनिंग्स, आपके ट्रेनर्स आप लोगों को प्रॉपर्ली सिखा देंगे। बट इस चीज को समझो कि टीम बनाना क्यों जरूरी है। मैं रीजन आप लोगों को बताता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा टीम बनाना क्यों जरूरी है। इसको समझो थोड़ा सा। थोड़ा डीप पॉइंट है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसको समझ के जाना, क्योंकि ये माइंड सेट आपका क्लियर कर देगा कि टीम बनाना क्यों जरूरी होता है आप लोगों के लिए। गाइस, मार्केट में दो तरह के काम है। जॉब बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं। एक्टिव काम और पैसिव काम। एक्टिव इनकम मतलब होता है काम कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। इतना क्लियर है? और पैसिव इनकम कौन सी होती है? कि आज आप लोगों ने काम करा, पैसा मिल गया। कल को अगर आप इनके इस काम नहीं कर पाते तो स्टिल आप लोगों को पैसा मिलेगा। आप लोग किस इनकम में जाना चाहते हो? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ मेरे को। आप लोग किस इनकम में जाना चाहते हो? एक्टिव और पैसिव? एक्टिव और पैसिव जल्दी से बताओ। ऑब्वियसली पैसिव ना। हर बंदा पैसिव। अगर कोई एक्टिव बोल रहा है तो गाइज फॉरएवर आप लोगों के लिए नहीं है। फॉरएवर एक्टिव इनकम के ऊपर काम नहीं करती है। पैसिव जो बंदा कमाने के लिए आया है यहाँ पे, पैसिव कमाने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसिव कमाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, प्रॉपरली समझना। पहला रास्ता, आप लोग घर से ना या बैंक से लोन वगैरह ले लो और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दो। कोई स्टोर ओपन कर लो, कोई शोरूम ओपन कर लो, और कोई ब्रांड लॉन्च कर दो, मैकडॉनल्ड खरीद लो, केएफसी खरीद लो, ये वाली चीजें कर लो। 2-3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करो, आप लोगों का बिजनेस ओपन हो गया। नीचे 10-15 बंदे रखो और उनको सैलरीज वगैरह दो, वो आपका बिजनेस चला देंगे और आप लोगों को घर बैठे बैठे पैसा आना शुरू हो जाएगा। इज इट पॉसिबल फॉर यू? अभी के टाइम पे आप लोगों के लिए पॉसिबल है ये चीज? बिल्कुल नहीं। अगर पॉसिबल होती तो शायद आप मेरे सेशन का पार्ट नहीं बनते। अगर आप लोगों के पास इतना पैसा होता, ऑलरेडी पैसा कमाना है, उसके लिए ज्वाइन करके बैठे हो अभी, राइट? दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता आप लोगों के पास ये था, आप शांति से नेटवर्क मार्केटिंग का काम पकड़ो, कंपनी ज्वाइन करो। क्योंकि उस कंपनी में आपको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। ना प्रोडक्ट्स लॉन्च आप लोगों ने करने हैं, ना आप लोगों ने टीम हायर करनी है, ना टीम्स को सैलरी देनी है, कुछ नहीं करना। आप लोगों ने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। जितनी टीम्स बनेंगी वो काम करके देंगी, उस अकॉर्डिंगली कंपनी उनको पैसा प्रोवाइड कर देगी और आपको कुछ परसेंटेज मिल जाती है। सिंपल है। आपको अपनी जेब से कुछ करने की रिक्वायरमेंट पड़ी? यस और नो? दैट इज द रीजन आप लोगों के पास टीम होनी चाहिए। विदाउट टीम आप पैसिव इनकम के लिए नहीं सोच सकते हो। अब कुछ लोगों के माइंडसेट में ऐसा है ना, सर हमें ना पैसिव इनकम कमानी है, बट हमने ना टीम नहीं बनानी। मेरे भाई कैसे कमाओगे? कैसे कमाओगे? फिर उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आप लोगों के पास। इफ यू वांट पैसिव इनकम गाइस, देन आप लोगों को टीम बनानी पड़ेगी। विदाउट टीम कोई पैसिव इनकम नहीं है। इस चीज को अंडरस्टैंड करो। ये लॉजिकल पॉइंट है, ये कोई आपको नहीं समझाने वाला, बट मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि अगर पैसिव इनकम को एंजॉय करना चाहते हो, यू हैव टू बिल्ड द टीम। उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ मच टाइम डू वी हैव टू गिव हियर? कितना टाइम हमें देना पड़ेगा? अगर आप लोग इस बिजनेस को कर रहे हो तो कितना टाइम मिनिमम टू मिनिमम देना पड़ेगा गाइस? अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माई पास एक्सपीरियंस, इफ यू हैव 2 आवर, मतलब आप लेके चलो 2 से 3 घंटे अगर आप लोगों के पास है। अगर आप डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर सकते हो, प्रॉपरली फोकस के साथ दे सकते हो, तो मोर देन इनफ है। मतलब अगर आप स्टार्टिंग में 2-3 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी स्टडी के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपनी मैरिड लाइफ के साथ साथ, तो 2-3 घंटे प्रॉपर आप लोग दे रहे हो पर फोकस के साथ। ऐसा नहीं है वो 2-3 घंटे में आप 15 मिनट रील्स जाके स्क्रॉल कर रहे हो। वो जब हम रील्स के नशे में लोगों को लगे हुए ना, जब हम एक बार देखने के लिए बैठे हैं स्क्रोल 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 करते रहते हैं, वो चीज़ें करोगे उसका फायदा नहीं है। अगर 2-3 घंटे आप प्रॉपरली दे सकते हो तो फॉरएवर आप लोगों के लिए बनी है, आप लोग प्रॉपरली कर सकते हो, राइट? ठीक है।
यहाँ पे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ लोगों का डाउट ये होता है हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर क्या हो गया यार, मेरे भी नहीं कर रहे थे। यार देखो मेरे अकॉर्डिंगली ना, घर वाले आपके अगेंस्ट नहीं होते कभी भी। बस घर वाले ना आपको गलत डायरेक्शन में देखना नहीं चाहते। उनके अकॉर्डिंगली आप एक गलत डायरेक्शन में हो, बट आपको क्लियर है कि फॉरएवर मेरे लिए राइट डायरेक्शन है। बस आपको उनको ये क्लियर करना है कि फॉरएवर आप लोगों के लिए राइट डायरेक्शन क्यों है, और वो ऐसे क्लियर नहीं होगा, बातों से क्लियर नहीं होता। कल को अपने घर वालों के सामने 30-40 हजार का पेड़ रख दो कि पापा मैंने लास्ट मंथ में 30 हजार कमाया। मेरे को एक पेरेंट बता दो जिस जो बोल देंगे यार अब नेक्स्ट मंथ में मत करियो। भाई आती हुई लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता। मैं अपने घर वालों को बोलूं जाके पापा मैं ना, पापा मैं ना 1 लाख कमा रहा हूँ, 1 लाख मंथली कमा रहा हूँ मैं, मेरे पापा मेरे को बोलेंगे अब मत करियो अगले महीने से थप्पड़ मार दूंगा, ये बोलेंगे मेरे को? भाई मेरे घर वालों को पता है कि ये वही बिजनेस है जिस बिजनेस से हमारे घर में मेरी पहली कार आई थी 2 साल के बाद। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था ना, तो 2 साल के बाद इस बिजनेस से मैंने 18 लाख की गाड़ी ली थी। मेरे घर वालों में किसी के पास गाड़ी नहीं, मैंने खुद अपने दम पे गाड़ी ली थी। ये वही बिजनेस है जिस बिजनेस के थ्रू 25th एनिवर्सरी पे अपने मम्मी पापा के, मैंने इस घर को बाय करा था अपने घर वालों के नाम पे, अपने घर वालों को गिफ्ट करा था मैंने। ये वो बिजनेस है। अब इतनी सारी चीजों के बाद आपको लगता है कि पेरेंट्स आपको मना करते हैं। अब आप में और मेरे में फर्क पता क्या है? जो चीजें आज मैं अचीव करके बैठा हूं ना, वो चीजें आप लोगों ने अचीव करनी है। अगर आज मेरे पेरेंट्स मेरे साथ एग्री हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि मैंने उनको प्रूव करके दिखाया है। आप लोग भी कर दो। मेरा जो प्रेजेंट है ना मेरे भाई, वो आप लोगों का फ्यूचर है। इस चीज को अंडरस्टैंड करो। क्या पता मेरे से बढ़िया फ्यूचर आप लोगों का बने, मैं तो विश ये करूं आप सब लोगों का फ्यूचर बढ़िया बने। बट उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप लोग अभी जैसे आप ट्रेनिंग लगा रहे हो पीछे इंस्टाग्राम चल रहा है, वो चीजें नहीं करनी मेरे भाई। अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल शिद्दत के साथ आप लोग करोगे, तो हर पेरेंट आप लोगों को सपोर्ट करता है। कोई पेरेंट ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता आप लोग गरीब रह जाओ, आप लोग पैसा ना कमा पाओ। बस उनको ये ट्रस्ट दिला दो कि आज जो हम काम कर रहे हैं ना मेरे भाई, आज जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा जो रिजल्ट है अपने घर वालों को ला के दिखा दो। और वो रिजल्ट कितना टाइम लगेगा रिजल्ट लाने में? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? 1 महीना 2 महीने घर वालों छुप कर काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मत बताओ घर वालों को, बताना डेट इज योर चॉइस, नहीं बताना डेट इज योर चॉइस, वो आपकी मर्जी है। बट अकॉर्डिंग टू मी, घर वाले तभी बिलीव करेंगे जब उनके सामने रिजल्ट ला के दिखा दोगे। उनको दिखाओ 20 हजार का, 15 हजार का, 10 हजार का पेड़ भी दिखा दो यार। जिसके घर पे 10 हजार 20 हजार की नौकरी उनके पापा कर रहे होते हैं ना, मैं रेस्पेक्ट करूंगे पेरेंट्स को, बट आप ये चीजों जो जिनके पापा 20 हजार की नौकरी कर रहे हैं, आप इसी बिजनेस से 25 हजार उनको कमा के दिखा दो। किसके पेरेंट आप लोगों को मना करने वाले, मेरे को बताओ? किसी के नहीं करने वाले। ये वही बिजनेस है जिसने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करा है, और वो आप लोगों के लिए बना है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करो। ठीक है, आई होप आप सब लोग इन पॉइंट को समझ रहे हो। गाइस यही पॉइंट्स थे जो आप लोगों को मैंने समझाने थे बेसिकली। आई होप सारे के सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर हुए। बट अब एक गलती मत करना। सीख तो लिया है, अब इस कान से सुनकर इस कान से मत निकाल देना। इसको इंप्लीमेंट करोगे, आई कैन अश्योर यू गाइस, आप लोगों का फ्यूचर इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया, आपके जो भी सीनियर आप लोग देख रहे हो, सबसे बढ़िया आप लोगों का फ्यूचर बन सकता है अगर हम इन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि ये सारी गेम इंप्लीमेंटेशन की है, सुनने की गेम नहीं है। सुनने वाले सुनकर चले जाते हैं, कुछ नहीं करते वो लोग, बट आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है। अब मेरे को नहीं पता नेक्स्ट टाइम हमारी कब मुलाकात होने वाली है। जब भी मुलाकात हो, मैं ये चाहूंगा कि जो भी नॉलेज आप लोगों को आज मिली है ना, उसकी पूरी वैल्यू आप लोग लेके निकलना। जो डाउट्स आप लोगों के हैं, आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी जिस भी ग्रुप का आप लोग पार्ट हो, जिस भी ग्रुप के अंदर आप लोगों के सीनियर्स आप लोगों को ऐड करा हुआ है, इस सेशन का डेफिनेटली एक फीडबैक मेरे को चाहिए उसी ग्रुप में, ताकि मेरे को क्लियर हो जाए कि आप लोगों ने चीज़ों को अंडरस्टैंड करा। कोई भी पॉइंट जो आपके माइंड में था वो जाके क्लियर हुआ है, वो जाके ग्रुप में लिखिए। बाकी जैसा भी सेशन रहा, यहाँ पे आकर आप मेरे को फीडबैक दे सकते हो। आई होप आप सब लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। मेरा सेशन यहीं तक था, एंड अभी डाउट्स का तो टाइम नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी मुलाकात होगी हम डेफिनेटली मिलेंगे, बात करेंगे अच्छे से। कभी बाहर मिलते हो तो बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। चलो ठीक है गाइस, टेक केयर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड एट लास्ट आई एम अर्चित एंड आई एम फॉरएवर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।